वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी द डॉल्स हाउस की समरी कराऊंगी। ये स्टोरी जो है ये कैथरीन मैंसफील्ड ने लिखी है। आज की समरी हम स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी बिगिंस व्हेन अ डॉल्स हाउस अराइव्ड एट द बर्नल्स होम एज अ गिफ्ट। कहानी शुरू होती है जब एक डॉल्स हाउस जो है वो बर्नल्स के घर में पहुंचता है एक गिफ्ट की सूरत में। बर्नल जो है वो फैमिली का नाम है इस स्टोरी में, जो कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो बहुत रिच फैमिली थी। उनको जो है किसी ने गिफ्ट भेजा था, बच्चों के लिए एक डॉल्स हाउस भेजा था। द थ्री गर्ल्स अजाबेल, लॉटी एंड कीजिया वर वेरी एक्साइटेड टू सी इट। और उसको बर्नल की जो तीन बेटियां थी, उस फैमिली में जो थ्री लड़कियां थी, जो बच्चियां थी, जो किड्स थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस डॉल हाउस को देखकर। Although the doll's house had very strong, irritating smell of paint and the dolls inside it looked very stiff and artificial, still the children liked it immensely. कहते हैं उस डॉल हाउस में थोड़ा सा मसला था। अगरचे वो डॉल्स हाउस जो था उससे बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी पेंट की, जो कि इरिटेटिंग थी, जो तंग करती थी। मतलब खुशगवार प्लेजेंट स्मेल नहीं थी, अनप्लेजेंट स्मेल थी। एंड द डॉल्स इनसाइड इट, और उस डॉल्स हाउस के अंदर जो थी वो डॉल्स भी मौजूद थी, और वो बहुत लुक वेरी स्टिफ एंड आर्टिफिशियल, बहुत सख्त दिखाई देती थी और बहुत ही आर्टिफिशियल दिखाई देती थी, रियल लगती ही नहीं थी। स्टिल द चिल्ड्रन लाइक्ड इट इमेंसली। उसके बावजूद, इन तमाम खामियों के बावजूद, बच्चों को वो डॉल्स हाउस बहुत अच्छा लगा। देयर वॉज अ स्मॉल लैम्प इनसाइड द डॉल्स हाउस। उस डॉल्स हाउस के अंदर एक छोटा सा लैम्प था। कीजिया लाइक्ड इट वेरी मच। कीजिया को वो डॉल्स हाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और उसमें स्पेशली कीजिया को वो लैम्प बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट सीम्ड रियल टू हर। कीजिया को वो लैम्प रियल लगा, बाकी चीज़ें कुछ अनरियल और आर्टिफिशियल सी थी, लेकिन वो जो लैम्प था वो बहुत ही ज़्यादा लगता था कि बहुत ही रियल है। द नेक्स्ट मॉर्निंग इजाबेल बोस्टेड अबाउट देयर डॉल्स हाउस एंड स्कूल गर्ल्स वर वेरी एक्साइटेड टू विजिट देयर होम टू सी द डॉल्स हाउस। अगली सुबह जो है इजाबेल, जो सबसे बड़ी जो है वो इन सिस्टर्स में से सबसे बड़ी थी, वो जो है स्कूल गई तो उसने जो है अपनी फ्रेंड्स को जो है बहुत बड़ा चढ़ाकर बोस्ट ऑफ किया, बड़ा चढ़ाकर बताया कि इन्होंने कितना खूबसूरत डॉल्स हाउस उनके घर में आया है। और तमाम लड़कियां जो थी, स्कूल की लड़कियां, जैसा कि होता है बच्चियां हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो उनके घर जाएँ और डॉल्स हाउस को देखें। Isabel selected two of the girls who could visit their house as was allowed by her mother. अजाबिल ने जो है अपनी पसंद की दो लड़कियों को जो है सेलेक्ट किया और उनको कहा कि वो उनके घर आ सकती हैं, क्योंकि इसी तरह का जो है उनकी माँ ने उनको इजाज़त दी थी। उनकी माँ ने उनको इजाज़त दी थी कि दो लड़कियां जो है वो आ सकती हैं और डॉल्स हाउस देख सकती हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं आएंगी। इस तरह डेली बेसिस पर जो है अजाबिल दो लड़कियों को जो है वो सेलेक्ट करने लगी और वो घर आकर उनका डॉल्स हाउस देखने लगी। After a few weeks, all the girls of the school had seen the doll's house, except the two Kelway girls. कुछ हफ्तों के बाद स्कूल की तमाम लड़कियों ने डॉल्स हाउस देख लिया था, सिवाय दो Kelway गर्ल्स के। तमाम लड़कियां आती रहीं, दो दो लड़कियां रोज़ाना, हर एक दिन। चंद हफ्तों के बाद, एक महीने के बाद, सब ने जो है वो डॉल हाउस देख लिया था, सिवाय दो लड़कियों की। ये दो कैलवे गर्ल्स थी। कैलवे जो है वो उनका फैमिली नेम था। दीज वर टू सिस्टर्स, ये दो बहनें थी, लिल कैलवे, एल्स कैलवे। उनका नाम था लिल कैलवे और एल्स कैलवे। Their mother was a washerwoman and their father was a jailbird. यहाँ पर जो ये दो लड़कियाँ हैं, इनके सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा कम था बाकी लड़कियों के मुकाबले में। उनकी माँ जो थी वो एक वॉशर वोमन थी, वो घर घर जाकर लोगों के कपड़े धोती थी। एंड देयर फादर वाज अ जेल बर्ड, और उनका फादर जो था वो जो है शायद वो कुछ क्राइम्स वगैरह में मुब्तला था। यहाँ स्टोरी में क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन बहरहाल वो एक आदि क्रिमिनल था। वो जेल बर्ड था। जेल बर्ड का मतलब वो बंदा जो जेल जो है वो आता जाता रहता हो, किसी न किसी जुर्म में वो जेल में बंद होता हो। दे वर नॉट अलाउड टू टॉक टू द अदर गर्ल्स। यहाँ पर जो है क्लास डिफरेंसेस बता रहे हैं कि चूंकि वो लो स्टेटस से थे और उनका बाप जेल में था, इसलिए जो था बाकी लड़कियों को इनसे बात करने की इजाज़त नहीं थी और इनको बाकी लड़कियों से कम्युनिकेट करने की इजाज़त नहीं थी। All the other children of the school considered them as outsiders and not suitable for their company. स्कूल के बाकी तमाम बच्चे उनको आउटसाइडर्स समझते थे और उनको अपनी कंपनी के, उनको अपनी साथ के जो है वो के लिए जो है सूटेबल नहीं समझते थे। They had heard the other girls talking excitedly about the doll's house. ये दो लड़कियां जो थी, जो दो बहनें भी थी, ये अकेली होती थी, स्कूल में उनसे कोई बात नहीं करता था। बहरहाल ये सुनती तो ज़रूर थी। उन्होंने सुना था तमाम लड़कियों को कि किस तरह जब वो लड़कियां जो थी वो डॉल्स हाउस देख लेती थी तो फिर आपस में डॉल्स हाउस के बारे में बातें करती थी, बहुत एक्साइटेडली, बहुत जोश से। नो वन थॉट ऑफ इन्वाइटिंग देम टू सी द डॉल्स हाउस। किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि उनको भी इन्वाइट करे कि वो भी डॉल्स हाउस देख ले। इट वॉज ओनली कीजिया
who thought about them. वो सिर्फ कीजिया ही थी जो उनके बारे में सोचती थी. She wanted them to see the doll's house. कीजिया चाहती थी कि वो आएं और डॉल्स हाउस देखें. She asked her mother's permission to invite the Calvey sisters to see the doll's house, but her mother was angry at this question of Kezia. कीजिया ने जो है अपनी माँ से परमिशन ली और उसे कहा कि वो उसको परमिशन दे दे कि वो जो है कैल्वे सिस्टर्स को इनवाइट करें कि वो आएँ और वो दो बहनें भी डॉल्स हाउस देख लें. लेकिन उसकी माँ जो है वो उसके सवाल पर उसको गुस्सा हो गई और उसको इजाज़त नहीं दी. देन वंस when all of the Bernals family was busy with some guests. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तमाम की तमाम बर्नल फैमिली और उसकी दो बहनें, कीजिया की दो बहनें भी जो ही वो किसी गेस्ट के साथ बहुत बिजी थी. और कीजिया को गेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो मेहमानों के साथ नहीं बैठी बल्कि वो अकेली जो है अपने घर के दरवाजे के साथ खेल रही थी. कीजिया सॉ कैल्वे सिस्टर्स पासिंग नियर देयर हाउस. कीजिया ने देखा कि कैल्वे सिस्टर जो थी वो उनके घर के करीब से गुजर रही थी. शी इन्वाइटेड देम टू कम इनसाइड एंड सी द डॉल्स हाउस. यहाँ पर कीजिया ने जो अपनी माँ की इजाज़त के बगैर, क्योंकि उसका हमेशा से दिल चाहता था कि वो दोनों बहनें भी डॉल्स हाउस देखें, कीजिया घर के बाहर गई और उनको कहा कि वो आएँ घर के अंदर और डॉल्स हाउस देख लें. लिल कैल्वे वॉज रिलक्टेंट. लिल कैल्वे जो कि बड़ी बहन थी और जो कि बात करती थी लोगों से, उसकी छोटी बहन एल्स, वो कभी उसने सारी स्टोरी में वो बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी. कीजिया ने लिल कैल्वे से कहा कि वो आएँ अंदर और डॉल हाउस देख ले. लिल कैल्वे वॉज रिलक्टेंट टू क्रॉस द लिमिट्स सेट फॉर देम. लिल कैल्वे ने इनकार किया. वो नहीं चाहती थी, उसको डर लगता था कि जो लिमिट्स उनके लिए मुकर्रर की गई थी उनको क्रॉस करे. बट एल्स कैल्वे लुक्ड एट हर सिस्टर विद इम्प्लोरिंग आइज. लेकिन एल्स कैल्वे जो उसकी छोटी बहन थी उसने उसको बहुत ज़्यादा जो है मिन्नत भरी आंखों से देखा. उसकी आंखों में रिक्वेस्ट की और अपनी बहन को मतलब आंखों ही आंखों में कहा कि उनको जाना चाहिए. So they went into the Bernals house. बस वो जो है बर्नल्स हाउस में चले गए. एंड कीजिया showed them the dolls house. और कीजिया ने उनको डॉल्स हाउस दिखाया, बाहर से दिखाया. फिर जो है उसने डॉल्स हाउस का दरवाज़ा खोला ताकि वो अंदर भी देख सकें. जस्ट एट द मोमेंट when she opened the dolls house for them, उसी लम्हे में जिसने जो है उसने डॉल्स हाउस को खोला ताकि वो अंदर से देख सकें, आंट बेराइल shouted at them angrily. आंट बेराइल जो कि बर्नल फैमिली की एक मेंबर थी, उसने जो है उनको देख लिया और गुस्से से उन पर जो है उनकी तरफ उनको शाउट की, एक चीख लगाई. शी शूड आउट द कैल्वेज इंसल्टिंगली एंड गॉट एंग्री एट कीजिया. आंट बेराइल जो है वो कैल्वेज सिस्टर्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई. उसने उनको बाहर निकाल दिया बहुत इंसल्टिंगली, बहुत बेइज्जती से. शूड आउट का मतलब जैसे लोग जो है मुर्गियों को निकालते हैं ख़ास आवाज़ निकाल कर, या परिंदों को जो है भगाते हैं, इस तरह की आवाज़ उसने जो है निकाल कर उनको भगाया, जैसे कि वो कोई चिकन्स हों, जैसे कि वो कोई जानवर हो. एंड गॉट एंग्री एट कीजिया. और आंट बेराइल ने कीजिया को भी गुस्सा किया. Before that she was upset for some reason, but after insulting them she felt better and lighter. यहाँ पर थोड़ा सा हमें आंट बेराइल के बारे में बताया गया है कि इससे पहले, इस जो है उनको डांटने से पहले, आंट बेराइल किसी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी और टेंशन में थी. लेकिन जब जो है उसने उनको डांट लिया तो उसकी वो टेंशन रिलीज़ हो गई, वो अच्छा फील करने लगी. आफ्टर इंसल्टिंग देम शी फील बेटर एंड लाइटर. यहाँ पर हमें इंसान के नेचर के बारे में बताया गया है कि जब उसको किसी बात पर टेंशन होती है और वो दूसरे पर जो अपना गुस्सा निकाल लेता है तो वो बेहतर फील करता है. और यही आंट बेराइल के साथ भी हुआ. लेकिन उसका निशाना जो थी वो दो कैल्वे गर्ल्स बनी थी जो कि पुअर थी. When the Calvey sisters were far away of the Bernal house, then sat on a huge drain pipe. यहाँ पर कैल्वे सिस्टर्स बहुत डर गई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है दौड़ लगाई और बर्नल्स हाउस से दूर गई. और जब बहुत अच्छा खासा दूर चली गई तो एक बड़े से जो है पाइप पर बैठ गई. ड्रेन पाइप, जिससे बहुत बड़ा पाइप जिससे जो है वो घरों का पानी जो है वो बाहर निकलता है. Then for the first time in the story, Else Calvey smiled and said, I seen the lamp. फिर स्टोरी में पहली बार एल्स कैल्वे मुस्कुराई और उसने बात की. इससे पहले ना वो मुस्कुराई थी और ना ही उसने कोई बात की थी. और एल्स कैल्वे ने कहा आई सीन द लैम्प. उसने अपनी बहन से कहा मैंने लैम्प देख लिया है. मतलब वो खुश हुई कि किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत ही सही उन्होंने डॉल्स हाउस देख लिया है. आई सीन द लैम्प ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, जस्ट शो करने के लिए कि उनकी लैंग्वेज उस तरह नहीं थी, उस तरह ग्रामेटिकल नहीं थी जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स की थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी फैमिली में जो था उनको सही लैंग्वेज सिखाई गई थी, जबकि वो छोटी भी थी अभी स्कूल में भी और उनकी फैमिली भी जो है एजुकेटेड नहीं थी, इसलिए उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी. लेकिन ये जुमला है बहुत ज़्यादा मासूमियत से भरा हुआ. आई सीन द लैम्प, मैंने लैम्प देख लिया है. सो दिस वॉज द ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस स्टोरी. इसकी थीम जो है वो है क्लास डिस्टिंक्शंस, क्लास का फ़र्क,
कि किस तरह जो है सोसाइटी में जो है क्लास डिफरेंसेस मेंटेन रखा जाता है, यहाँ तक कि बच्चे भी जो हैं उनको भी ये बात समझाई जाती है कि कौन से बच्चे जो हैं वो उनकी के लिए सूटेबल है और कौन से बच्चे नहीं हैं। और ये बेसिकली जो है वो उस पे होता है, पैसों पे होता है, रिचनेस और पावर्टी पे होता है। सो दिस वाज द समरी। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।